हाय वन, दिस इज़ अमित। वेलकम टू BBTC ब्राउन वेन ट्रेडिंग क्लब। तो आज हम लोग एक वीकली रिव्यू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सबसे पहले निफ्टी देखेंगे। निफ्टी में वीकली चार्ट बियरिश नज़र नहीं आ रहा है फिलहाल अभी एज ऑफ नाउ, क्योंकि अभी एक सपोर्ट लेवल पे है खड़ा है। हाँ, थोड़ा सा माइल्ड बियरिशनेस है, पर इसमें भी एक फ्लॉ है जो कि आपको डेली चार्ट में दिखेगा। डेली चार्ट क्या बोल रहा है कि अगर पहला केस लेते हैं, इन केस अगर गैप डाउन होता है तब एक शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। जो ऑलरेडी प्रॉफिट में जो इस लेवल से शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा टू बुक देयर प्रॉफिट्स। तो वो शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो सकता है और कहीं ये जाके अंदर क्लोज करे। पहला केस था ये। दूसरा केस में क्या हो सकता है, क्योंकि देखिए इसका स्ट्रक्चर उतना बियरिश अभी नहीं डेली टाइम फ्रेम में दिख नहीं रहा है, तो चांसेस है कि ये कल ऑल्दो वॉल्यूम दिख रहा है कि कैंडल और वॉल्यूम क्लोजिंग के दिख रहा है कि हाँ ये बियरिश है, बट अगर कल क्लोज के ऊपर ओपन होता है तो चांसेस है, एक चांस एक केस बन सकता है कि ये कहीं ऐसे क्लोज कर दे, और ज़्यादा चांस इसी में बन रहा है कि ये जाके ऊपर क्लोज करे और कुछ दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करे, देन एक वीक में इसी वीक में हो सकता है तो 18,200 18,300 तक जा सकता है। 18,200 तो मैं बोल सकता हूँ, 18,300 तो अभी प्रोबेबली ये वीक पॉसिबल नहीं है। इफ थिंग्स गॉन कुछ चेंज हुआ तो अलग बात है, पर उतना बुलिशनेस नहीं है। जब तक पोजीशन बिल्ड ना हो जाए, जब तक पूरी तरह से सेलिंग एब्जॉर्ब ना हो जाए, तब तक एक अच्छा मूवमेंट नहीं आने वाला। तो हमने दो केस देखा कि अगर गैप डाउन होता है तो क्या होगा, और दूसरा केस देखा कि जब एक क्लोज के आसपास ओपन होकर नीचे ना जाके बल्कि ऊपर जा रहा हो, जैसे कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ मैं, कुछ इस वाले जगह पे ओपन हो और ये कुछ अप जाए एंड देन ये रेंज पूरा बनाते जाए इस लाइन के ऊपर ही, ब्लू वाले 17,946 और 18,000 इसके आसपास कहीं रेंज बने तो, और एक दिन नहीं, नेक्स्ट दिन भी मंगलवार को भी रेंज बनना चाहिए। तो हो सकता है वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को एक अच्छा अप मूव दिख सके, अभी जाएगा 18,002। तो चलिए पहले और बैंक निफ्टी की देख लेते हैं, क्या बैंक निफ्टी सपोर्ट करने वाला है कि नहीं पूरा वीक। तो वीक में अगर आप देखो, ये भी कहीं ना कहीं सपोर्ट पास खड़ा हुआ है। तो तो वीकली चार्ट में बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेरिश नज़र आ रहा है, पर इसमें भी वही है। डेली चार्ट में अगर मैं देखूं, तो अगर इसमें भी यही सिनेरियो होता है तो एक आने वाले समय में एक अपसाइड पोटेंशियल दिख सकता है, क्योंकि डेली चार्ट में एक यहाँ पे सपोर्ट पड़ा हुआ है। तो ये कल ऐसे कुछ आने के बाद, कल नीचे आने के बाद एक रिकवरी हो सकता है। इसमें भी वही केस है कि अगर गैप डाउन होता है तो एक अच्छा कल कल रिकवरी दिख सकता है ना, शॉर्ट कवरिंग। और अगर नहीं तो इन केस अगर नहीं होता है तो एक यहाँ पे कहीं रेंज बन सकता है। तो जस्ट यही था बैंक निफ्टी में। तो क्विकली हम लोग देख लेते हैं इस वीक हम लोग क्या ट्रेड करने वाले हैं, बैंक निफ्टी या तो निफ्टी या ऑटो सेक्टर। तो हम लोग तीन तीन सेक्टर पिक किए हैं, दो सेक्टर पिक किए। एक ऑटो सेक्टर इसलिए पिक किया क्योंकि ओवरऑल जो वीक में जो निफ्टी में परफॉर्म किया उसके मुकाबले ऑटो सेक्टर थोड़ा अच्छा बेटर परफॉर्म किया। अगर देखो तो ये देखिए, है ना, बेटर परफॉर्म किया। और ये वाला जो सीन है, ये वाला जो पिक्चर अभी दिख रहा है, वो थोड़ा बेटर है एज़ कम्पेयर टू उस पिछले वाले केस से। तो आने वाले वीक में एक अच्छा पोटेंशियल दिख सकता है ऑटो सेक्टर से। और इसी तरह तो ऑटो सेक्टर में सबसे पहले सब चूज़ किया मैंने बजाज ऑटो, क्योंकि जो ऑटो सेक्टर जो स्ट्रक्चर बनाया वैसा सेम स्ट्रक्चर आपका बजाज ऑटो में है। क्योंकि कई बार इसने गिरने की कोशिश की, देखिए एक बार, दो बार, तीन बार वीक देख रहे हैं आप टॉप पे, ये वाले टॉप पे। तो देखिए क्या प्रेशर है, क्लोज किया दूसरे बार बियरिश, अगेन अगेंस्ट फुल्ली बियरिश, बट हुआ क्या, इसके नीचे रिजेक्ट हुआ, ऊपर साइड है। आइए देखिए अच्छा वॉल्यूम में अपसाइड दिख रहा है। और इसी तरह एक सेक्टर और पिक किया मैंने, आईटी से। आईटी सेक्टर थोड़ा वीक है एज़ कम्पेयर टू बैंक्स और ऑटो। तो और ये अगर फिबोनाची देखें
तो ये इस वाले है ना 60%, 61 पॉइंट के नीचे क्लोजिंग ए वीकली बेसिस पे दिया हुआ है, तो एक कंसर्न है ना। तो इसमें हम लोग चूज किए हैं HCL टेक को पहला। HCL टेक में अगर आप देखो तो ये एक मोमेंटम कैंडल है, देन रेस्ट हो सकता है कि ये मोमेंटम, रेस्ट एंड मोमेंटम, मतलब एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, है ना, ये सीन हो सकता है। तो इसका वीकली चार्ट में देखें तो इस वाले एरिया पे कहीं 15 मिनट ना, हाँ, तो इन केस अगर ये चीज़ ऐसे कुछ हो के नीचे आ रहा होता तो मैं सेल कर सकता हूँ इस लो के नीचे, है ना, स्टॉप लॉस यहाँ पे और टारगेट यहाँ पे हो सकता है। बट उसके लिए क्राइटेरिया होना चाहिए। मैं हमेशा कोरिलेशन यूज़ करता हूँ, इसलिए मुझे समझ भी आ जाएगा क्या होने वाला है सो। और टेक महिंद्रा में दूसरा स्टॉक है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा का वीकली चार्ट देखें तो सेम उसी तरह है जैसा कि देखिए, है ना, फर्स्ट टाइम ये अब मूव किया, आप सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम। सो फोर्थ टाइम कम वो क्लोज है ना, इसके नीचे क्लोज कर दिया है, मतलब नीचे नहीं पर अप्रॉक्सीमेटली लो के आसपास क्लोज किया हुआ। सो ये वीक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक अच्छा मोमेंट होता, और इसलिए मैं इसमें कंसर्न हूँ वीक सेल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे गैप था। अगर देखो ये डाउन है ना, एक सेलिंग कैंडल है और क्लोज यहाँ पे था। नेक्स्ट वीक है ना, जस्ट ओपन थोड़ा सा ऊपर हुआ और चला गया। तो ये एक गैप है जो दिख नहीं रहा है पर है गैप। अगर आप देखोगे डेली चार्ट में तो देख के गैप दिखेगा, है ना। तो यहाँ एक गैप है जो कि फुलफिल कर सकता है आने वाले वीक में। तो ये मुझे, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया है वीकली चार्ट पे। तो ये दोनों मेरे वॉच लिस्ट में है ना, बजाज ऑटो, HCL टेक, टेक महिंद्रा। सो पूरा वीक मैं इसी में फोकस करने वाला हूँ कि कैसे मैं एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो पूरा वीक में एक शॉर्ट या बाई कर सकता हूँ इसमें पूरी तरह से यूजिंग कोरिलेशन। सो देखते हैं क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट, एनालिसिस कैसे जाता है। सो थैंक यू फॉर दैट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।